अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड। आज भी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रोबोट्स के बारे में कि रोबोट्स हैं क्या और उनकी कितनी टाइप्स हैं और हर टाइप का क्या क्या काम है। तो विदाउट वेस्टिंग यूर प्रीशियस टाइम लेट्स गो टुवर्ड द वीडियो। जब भी हम रोबोट का नाम सुनते हैं तो अक्सर जहन में साइंस फिक्शन फिल्में आती हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि रोबोट्स अब सिर्फ फिल्मों या फैक्ट्रियों की चीज नहीं रहे। एक आम डर ये है कि रोबोट आ रहे हैं और इंसानों की नौकरियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन कहानी का एक दूसरा और शायद ज्यादा अहम पहलू भी है। जैसा कि यहाँ लिखा है, रोबोटिक्स का असल मकसद सिर्फ काम को तेज करना नहीं, बल्कि इन कामों को महफूज बनाना है जो इंसानों के लिए खतरनाक हैं। तो ये हमारे मुतबादिल नहीं बल्कि मददगार हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये गेम चेंजर्स हैं कौन? आइए दुनिया के कुछ सबसे जदीद रोबोट से मिलते हैं। हम उन्हें बेहतर तौर पर समझने के लिए 3 ग्रोहों में तकसीम करेंगे। चलें शुरुआत करते हैं ह्यूमनॉइड से, यानी वो रोबोट्स जो हमारी तरह इंसानों की तरह दिखने और काम करने के लिए बनाए गए हैं। अब देखें, हमारी दुनिया, हमारे औजार, सब कुछ इंसानों के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। तो जाहिर है कि एक इंसानी शक्ल का रोबोट इस माहौल में ज़्यादा आसानी से काम कर सकता है। बोस्टन डायनामिक्स के एटलस को ही देख लें। ये शायद दुनिया का सबसे मशहूर ह्यूमनॉइड है। जरा सोचें, एक ऐसी मशीन जो ना सिर्फ चलती है बल्कि पार्कोर करती है, कलाबाजियां लगाती है। लेकिन ये सिर्फ कोई करतब नहीं है, यही हैरत अंगेज फुर्ती इसे उन जगहों के लिए अनमोल बनाती है जहां इंसानों का जाना जान को खतरे में डालने के बराबर है, जैसे कि तलाश और बचाव के काम। और ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे मुख्तलिफ मुल्क अपनी ज़रूरतों के हिसाब से रोबोट्स तैयार करते हैं। एक तरफ जापान है, जहां बुजुर्ग आबादी की वजह से मजदूरों की कमी एक बड़ा मसला है, तो उन्होंने बनाया HRP-5P, जो खतरनाक और भारी काम कर सके। दूसरी तरफ है ईरान, जो दुनिया को अपनी टेक्नोलॉजी की ताकत दिखाना चाहता है, तो उनका रोबोट सरीना 4 महारत और बारीक कामों पर ज्यादा तवज्जो देता है। दोनों ही ह्यूमनॉइड हैं, लेकिन उनके पीछे की सोच बिल्कुल अलग है। ह्यूमनॉइड्स तो बहुत मुतासिरकुन हैं, जो इंसानों की तरह काम करते हैं। लेकिन उन रोबोट्स का क्या, जो वो काम करते हैं जो इंसान कर ही नहीं सकते? यहीं से स्पेशलिस्ट रोबोट्स यानी माहिरीन का किरदार शुरू होता है। ये है डिजिट। मुस्तकबिल में जब कोई ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करेगा तो हो सकता है दरवाजे पर ये रोबोट पैकेज लेकर खड़ा हो। ये सीढ़ियां चढ़ सकता है, रुकावटों से बच सकता है, और इसीलिए फोर्ड जैसी बड़ी कंपनियां इसे लास्ट माइल डिलीवरी यानी गोदाम से घर तक के आखिरी और सबसे मुश्किल सफर का हल समझती है। और ये है बोस्टन डायनामिक्स की एक और जबरदस्त तख्लीक, स्पॉट। ये रोबोटिक कुत्ता एक सुपर इंस्पेक्टर की तरह है। इसे किसी भी खतरनाक सनाती प्लांट, कान या तामीराती जगह पर भेज दें जहां इंसानों का जाना मुश्किल हो। सख्त सर्दी हो या शदीद गर्मी, ये अपने 360 डिग्री कैमरों से सब कुछ देखकर डाटा वापस भेजता है। 360 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स की दुनिया में ये नंबर एक इनकलाब है। जी हां, ये वो तादाद है जितने बॉक्सेस हैंडल नामी रोबोट सिर्फ 1 घंटे में उठाकर तरतीब से लगा सकता है। ये खुद ब खुद ट्रकों से सामान उतारता है, इसे स्कैन करता है और सही जगह पर रखता है। वेयरहाउस ऑटोमेशन का मुस्तकबिल बिल्कुल ऐसा ही है। अब कुछ बिल्कुल अलग देखते हैं। एक्वानॉट पानी के अंदर का एक असली ट्रांसफॉर्मर है। ये एक तेज रफ्तार आबदोज की तरह मीलों का सफर करता है। काम की जगह पर पहुंचकर अपने बाजू खोलता है और एक आधी ह्यूमनॉइड रोबोट में बदल जाता है ताकि गहरे समंदर में पेचीदा काम कर सके। और इसकी सलाहियतें वाकई हैरानकुन हैं। ये तकरीबन 1000 फुट की गहराई तक जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसे किसी बड़े जहाज के सहारे की जरूरत नहीं होती। ये तेल और गैस की सनत के लिए पानी के अंदर पाइपलाइनों की मरम्मत जैसे खतरनाक और महंगे कामों को बहुत आसान बना देता है। तो अब तक हमने ऐसे रोबोट्स देखे जो मेहनत करते हैं, मुआयना करते हैं और चीजें बनाते हैं। लेकिन हमारी आखिरी किस्म उन रोबोट्स की है जिनका मकसद काम करना नहीं बल्कि हमसे यानी इंसानों से बातचीत करना है। मिलिए पेपर से। ये दुनिया का पहला समाजी रोबोट है जो चेहरों और बुनियादी इंसानी जज्बात को पहचान सकता है। ये कोई मजदूर नहीं बल्कि एक असिस्टेंट, एक गाइड और एक साथी है। और यही वजह है कि 2000 से ज्यादा कंपनियां इसे बैंकों, स्टोर्स और हवाई अड्डों पर कस्टमर सर्विस के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। रिटेल की दुनिया में इसका किरदार खास तौर पर दिलचस्प है। जैसा कि यहां नजर आ रहा है, ये सिर्फ ग्राहकों को खुशामदीद नहीं कहता बल्कि इनकी तवज्जो हासिल करता है, उन्हें चीजों के बारे में बताता है और एक ऐसा तजुर्बा देता है जो उन्हें खरीदारी पर आमादा करे। ये एक चलता फिरता बातूनी मार्केटिंग टूल है।
और आखिर में तफरीह की दुनिया से एक कमाल की मिसाल, डिज्नी ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो लाइव शोज में इंसानों की जगह खतरनाक स्टंट करता है। लेकिन इसकी खास बात सिर्फ ये नहीं कि ये उड़ता है, बल्कि ये है कि ये 60 फुट की बुलंदी पर हवा में उड़ते हुए अपने सेंसर्स की मदद से हकीकी वक्त में फैसले करता है, ताकि हर बार बिल्कुल सही पोज में सही जगह पर लैंड कर सके। तो इन सब नाकाबिल यकीन मशीनों से मिलने के बाद हम अपने रोबोटिक मुस्तकबिल के बारे में क्या कह सकते हैं? सबसे अहम नुक्ता यह है कि रोबोटिक्स का शोबा अब सिर्फ एक सिमत में नहीं जा रहा, बल्कि हर उस सिमत में फैल रहा है जहां कोई मुश्किल, खतरनाक या थका देने वाला इंसानी मसला मौजूद है। ये हमारी सलाहियतों को बढ़ाने वाले खास औजार हैं जो हर काम के लिए खास तौर पर बनाए जा रहे हैं। और ये सब कुछ हमें एक बहुत अहम सवाल पर ला खड़ा करता है। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन रही है, हमें ये सोचना होगा कि कौन से ऐसे शोबे हैं जहां रोबोट्स की मौजूदगी इंतहाई जरूरी है और कौन से ऐसे जहां शायद इंसानी लमस की कोई मशीन कभी भी जगह नहीं ले सकती।